हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को जानते होंगे। ये पूरा हिंदुस्तान के बहुत बड़ा एक मुरब्बी हाजी इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जब हज में गया था और बैतुल्लाह शरीफ को तवाफ कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने ये शेर अशआर पढ़ी थी। प्यासा चाहे जैसे आब सरद को, प्यासा चाहे जैसे आब सरद को, तेरी प्यास उससे बिगड़ कर मुझको हो। प्यासा चाहे जैसे आब सरद को, एक प्यासा आदमी उसको प्यास जब लगता है तो वो प्यासा आदमी उसको पानी कितना महबूब होता है। ऐ अल्लाह, प्यासा आदमी के पास पानी जैसा महबूब है उससे ज्यादा प्यास से मोहब्बत तेरे मोहब्बत मेरे दिल का दटा है। ये कौन कहा था? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में आया है कि उन्होंने एक दिन बयान कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि अल्लाह की गजब भी रहमत है और अल्लाह की रहमत भी रहमत है। गजब अल्लाह जो परेशानी देता है वो भी क्या है? रहमत है। और जो रहमत है, अभी तंदुरुस्त है, ये क्या है? अभी हमको बुखार आया, ये भी क्या है? रहमत है। अभी जब ये उन्होंने बयान कर रहे थे तो एक आदमी का यहाँ पर फोड़ा था तो ये आदमी ने एक कपड़ा उखाड़ कर बताया, मौलवी साहब ये भी रहमत है। अभी वो उसके परेशानी जहां जा रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितना दर्द हो रहा, कितना दर्द हो रहा, या अल्लाह, या मौलवी साहब बोलो ये भी दर्द, ये है रहमत है। मैंने सुना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जिंदगी में उनका पीर था थानवी रहमतुल्लाह अलैह का। तो अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह दिल में सोच रहा था हाजी साहब इतना पढ़े लिखे आदमी नहीं थे लेकिन अल्लाह के वली थे, लेकिन ये जो सवाल किया, ये सवाल का जवाब क्या देगा हाजी साहब? वो दिल में डर रहे थे, अल्लाह हाजी साहब को जवाब इसका अच्छा देना दे। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ये गजब की रहमत को रहमत में बदल दे, गजब की रहमत को रहमत की शक्ल से बदल दे। या अल्लाह ये गजब की रहमत हमको बर्दाश्त नहीं, गजब की रहमत हमको बर्दाश्त नहीं। अल्लाह तेरे रहमत में बदल दे कि सुकून की रहमत दे दे, अल्लाह सुकून की रहमत दे दे। तो भाई माँ असाबक मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, दुनिया में जो भी परेशानी आए ये सब हमारे हाथ की कमाई है। हमने बदआमली किया है, बदतमीजी किया है, इसकी वजह से हालात आते हैं। लेकिन हालात आना ये नहीं समझो कि मैंने गुनाह किया इसीलिए आते हैं। हालात कभी अच्छे हमारे मकाम को बुलंद करने की वजह से भी आते हैं, कभी अल्लाह ताला हमारे कोताही को अल्लाह ताला माफ करने के लिए आते हैं। एक दिन सहाबा इकराम असहाबे सुफ़ा में बैठे हैं, बाल ऐसा उसा है, खाना नहीं है, पेट में भूख है, कपड़ा नहीं है, जूता नहीं है, सर में तेल नहीं है, बहुत ही संगीन हालात सहाबा इकराम का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असहाबे सुफ़ा को देखा, वो उनका ये परेशानी देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी रंज आया, अल्लाह को क्या हालत है, अल्लाह क्या हालत है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के हौसला अफजाई के लिए, उनका दिल को तसल्ली देने के लिए फरमाया, तुम लोगों को इस हालात, जो हालात तुम्हारा पास अभी है, अगर तुम जानते कि इस हालात में अल्लाह ताला तुमको क्या क्या बख्शाएंगे, क्या क्या नतीजा तुम्हारे लिए जन्नत में रखा है, इसके लिए इसके तुमको क्या नियामत देंगे, अगर तुम उसको जान लोगे तो तुम इससे भी बद हालत को भी कबूल कर लोगे। ये क्या था? ये ईमान को और मजबूत करना था। जो हालात आया है अल्लाह की तरफ से आया है, ये हालात कौन बदलेगा? अल्लाह बदलेगा। इसलिए एक हदीस में आया है, हम लोग कहते हैं ना जमाना खराब हो गया, अल्लाह कहते हैं अरे जमाना तो मैं हूं, जमाना तो मैं हूं, जमाना मत बोलो, अभी जमाना खराब हो गया, जमाना ये नहीं, जमाना मैं हूं। ये हालात अल्लाह ही देता है, ये हालात किसी को कोई भी ताकत नहीं है हालात को बदलना। हालात कौन बदलेगा भाई बोलो?
حالات اللہ بدلے گا، اللہ ہی بدلتا ہے۔ ابھی حالات بدلنے کے لیے ہمارا پاس جو کام ہے وہ کام کرنا، وہ کیا ہے؟ استغفار کرنا۔ ہم سب وتوبوا الی اللہ، کیا کریں گے؟ ہم سب استغفار کریں، استغفار کریں، استغفار کریں۔ تو ہم استغفار کریں گے، اللہ سے روئیں گے، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے کن، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بس یہ حالات ہے اللہ نہیں جانتے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوة۔ ایک آدمی زمین سے لے کر آسمان تک اس کا گناہ ہو جائے اور وہ استغفار